तो बजिंग स्टॉक में मैम आज पहला नाम तो है एक्सिस बैंक का। नंबर्स आए, नंबर शायद बाजार को कुछ पसंद भी नहीं आए थे और कुछ बाजार भी कमज़ोर है। सो कैसे रीड किया जाए मैम एक्सिस बैंक को? देखिए बिल्कुल नंबर्स इतने मजबूत नहीं आए एक्सिस बैंक के। और ये स्टॉक ऑलरेडी पहले अच्छा तेज हो चुका है, तो आज हमने उसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन देखा है। हो सकता है थोड़ा और वीकनेस आए। कहाँ तक जा सकता है? 1162 चल रहा है, 1130 तक 25 तक जाने की कोशिश कर सकता है, उससे ज्यादा नीचे लगता नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वीकनेस और हमें देखने को मिले, उसका ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म में 1050 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट इसमें वापस से 1235 तक के रहेंगे। 1235 तक के टारगेट शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर हलचल देखने को मिली है, उसमें एक नाम आया है एसबीआई लाइफ का भी। मैम नंबर्स आए और गिरते बाजार ने इसको स्ट्रेंथ दिखाई। अच्छे नंबर्स हैं, इंश्योरेंस के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नंबर अच्छे थे, एचडीएफसी भी नंबर अच्छे थे, एसबीआई का नंबर भी बेटर है। यहाँ क्या किया जाए? जी बिल्कुल, एसबीआई ने आज काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाया है। मार्केट्स ने अच्छे नंबर्स के चलते रिवॉर्ड भी किया है। बट आज जिस तरह की तेजी के बाद हम अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये रिकवर हुआ है और नीचे गया है, मतलब थोड़ा वीक हुआ है। रिकवर तो वर्ड सही नहीं होगा, थोड़ा वीक होके नीचे गया है। मुझे लगता है कि नई खरीदारी के लिए अभी रुक जाए। नई खरीदारी के मौके जो है 1580-90 के जोन में ढूंढेंगे। अभी ना करें अभी, क्योंकि 1693 के आसपास चल रहा है। माफ कीजिए, नई खरीदारी 1640 के जोन में करेंगे और उसमें स्टॉप लॉस पे 1580 का रखेंगे। तो नई खरीदारी करनी है तो 1630-40 के जोन में रखिए, 1580 का स्टॉप लॉस रखिए और फिर टारगेट वापस से 1750 का रखिए। लेकिन अभी इसमें थोड़ी गिरावट आए तो फिर इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। तो कहीं गिरावट मिले तो आप खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढिएगा, लेकिन बेटर ये है कि अभी के लिए जो आपको एक राय दी गई है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मैम एलएनटी टेक और देखिए, मिड कैप आईटी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन एलएनटी टेक के वीक नंबर्स की वजह से यहाँ पर प्रेशर है। यहाँ क्या किया जाए? जी बिल्कुल, एंटी टेक की बात करें तो थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी इसमें थोड़ा सा और ज्यादा हमें वीकनेस देखने को मिलेगी और उस वजह से इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। लिया हुआ है तो नई पोजीशंस नहीं बनानी है। नई पोजीशंस नहीं बनानी है और होल्ड भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा है। बट मेरे हिसाब से आराम से 3990 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा ये स्टॉप लॉस तोड़ देगा। वीक अभी भी लग रहा है काउंटर। सो 3990 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। सब कुछ ठीक रहा तो वापस से ये 4500 के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, बट समय लगेगा इस चीज पर। मैम लाइकवाइज साइंट और देखिए, वहाँ पर भी नंबर्स वीक हैं और नंबर्स के साथ साथ जो वैल्यूएशन पार्ट है वो तो और थोड़ा सा कंसर्निंग था, तो शायद इसलिए बाजार ने इसको भी आज पनिश किया। यहाँ क्या किया जाए? साइंस में भी बिल्कुल यहाँ पे नंबर्स में कोई दम नहीं था। वीक ही लग रहा है, ये काउंटर नीचे आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है इस काउंटर को 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। नई पर खरीदारी नहीं करनी है। ऊपर में एक बार कोशिश करेगा ये तेजी लाने की तो जाएगा। और वो कहाँ तक जा सकता है? आराम से 1200 से लेके यहाँ पे 1225 तक जाने की ये गुंजाइश रखता है, लेकिन नई खरीदारी का कैंडिडेट नहीं। एक आवास फाइनेंशियल्स को और देखिए मैम, यहाँ पर नंबर्स तो ठीक थे लेकिन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे खड़ा है। सो एक बढ़िया तेजी दिखा के नंबर शायद डिस्काउंट कर रखे होंगे इसने। आप कैसे देख रहे हो इसे? जी देखिए, नंबर्स तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन इसने भी आज गिरावट दिखाई है। इंट्राडे में रिकवरी भी दिखाया है। जो इंट्राडे चार्ट से वो रिकवरी के संकेत दे रहे हैं और ऊपर में 2050 चल रहा है। ये अगर रिकवरी आई तो इसको 2090 तक लेके जाएगी। यहाँ से 30-40 पॉइंट और ऊपर ये जा सकता है। ये मैं सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, और नहीं तो इंट्राडे में ये 2000 से लेके 2100 के बीच में घूमता रहेगा। सो ये काउंटर ठीक लगता है। नई खरीदारी के लिए नहीं, लेकिन लिया हुआ है तो बने रहे। जैसा मैंने बोला, एक बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर में 2100 तक जाए। 2100 तक जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी रणनीति बनाइएगा। तो ये कई सारे स्टॉक जहाँ पे खबरें, ट्रिगर, अर्निंग, इन सब के मद्देनजर हलचल थी, तो इन पे बात करना भी जरूरी था। बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं।